आज हम बात करने वाले हैं एक भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक के बारे में जिसको तुम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल के अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज कर सकते हो। देखो, भगवद गीता एक ऐसी किताब है, एक ऐसी होली बुक है। तुम उसको एज अ साइकोलॉजिकल बुक भी मान सकते हो, फिलोसफिकल बुक भी मान सकते हो, एज अ रिलीजियस बुक भी मान सकते हो। और अगर तुम्हें किसी भी तरीके से उसमें दिमाग नहीं लगाना है और ऐसे ही पढ़ना है तो तुम उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। वो हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी एक इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक उनके अराउंड जो भी चीज़ें होती है उन पे ही भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए, बताते हुए बात उस पर की है। मैं जैसा एग्नोस्टिक बंदा, जैसे नहीं पता कि भगवान है या फिर नहीं है, पर उसे ये पता है कि जिस हिसाब से लोगों ने भगवान की डेफिनेशन बना रखी है वैसा नहीं है, उसको बहुत हेल्प की है। तो हर इंसान को मैं कह रहा हूँ ना, तुम भली नास्तिक हो, तुम भली आस्तिक हो, तुम भली किसी भी धर्म से हो, तुम भली कोई भी हो, किसी भी रेस से हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी को मानते हो नहीं मानते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये बुक तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी की सबसे बेहतरीन किताब ये है। कभी और हम डीप में जाके बात करेंगे जब भगवद गीता के ऊपर डीप में एक वीडियो आएगा कभी आगे जाके उसके ऊपर। बट आज हम बात करने वाले एक ऐसे श्लोक के बारे में जिसको लोग मतलब समझते तो हैं, बट अगर वो अपने हिसाब से इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके इसका मीनिंग समझ लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को वो सुधार सकते हैं। तो हमारा श्लोक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले वो है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसका मतलब तुम जानते होगे कि हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पे, इस संसार में धर्म को हानि होती है, मतलब कुछ ऐसा काम होता है जो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है जो बहुत बढ़ चुका है, तो उसको रोकने के लिए, उस अधर्म का नाश करने के लिए मैं बार बार ये जो धरती है, ये जो संसार है, उस पे बार बार मैं जन्म लेता हूँ। माना जाता है कि उनके 9 अवतार ऑलरेडी है, तो 10th अवतार अब लास्ट आना बाकी है जिसका नाम कल्कि है। इसको अगर देखा जाए, तुम किसी धर्म को मानते हो या फिर नहीं मानते हो, तुम्हारी ये वाला जो ये है श्लोक पढ़ के तुम्हारे मन में होगा, यार मैं तो किसी भगवान को मानता नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ कैसे नहीं। देखो, तो अभी भी किसी चीज़ को पढ़ो ना, तुम्हारे दिमाग के ऊपर होता है। ये हमारी साइकोलॉजी में चीज़ बैठी हुई है कि अगर हम नास्तिक हैं या फिर हम किसी चीज़ों को नहीं मानते हैं या फिर हम आस्तिक हैं तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो जाएगा पॉसिबल कि जब धर्म की हानि होती है, क्योंकि आसपास धर्म की हानि हो रही है। मतलब कुछ भी तुम्हारे दिमाग में सवाल हो ना, तो वो चीज़ जो लिखी हुई है ना उस पर थोड़ा गौर करके पढ़ो कि क्या वो जो चीज़ है लिखी हुई, उस पर क्या मैं कुछ खुद कर सकता हूँ क्या। देखो, हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारे श्लोक हम ऐसे भी आएंगे आगे जो हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो हमारे दिमाग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने हमारे दिमाग को लिमिटेड कर रखा है। बट अगर तुम अपने दिमाग को थोड़ा सा लिमिट हटाओगे और सोचोगे कि इस चीज़ के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस एट द एंड खुद का ही होता है। तो इस श्लोक का तुम अपने लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट लेके आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वो ये है, तुम ऐसे भी तो मान सकते हो ना इस चीज़ से कि देखो, अगर कोई भगवान है, जैसे कि गीता में ही है लिखा हुआ कि अगर कोई भगवान है तो वो कण कण में होगा, वो मेरे में भी है, वो तुम में भी है, वो हर एक उस चीज़ में है जो हमारी धरती के ऊपर है। तो अगर कोई भगवान होगा तो मेरे अंदर भी होगा, तुम्हारे अंदर भी होगा। जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वो चीज़ सेम है। क्योंकि शरीर हमारा अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट जो चेतना है, बट जो कॉन्शियसनेस है, जिससे मैं जिंदा हूँ, जिससे तुम जिंदा हो, उसका कॉज तो एक ही होगा ना। तो इसका मतलब जो भगवान है, जो एनर्जी है, जहाँ से सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है, वो तो एक ही है ना। तो वही भगवान तुम में होगा और वही भगवान मेरे में होगा। हो सकता है कि वो सारे मतलब एज अ होल नहीं हो, पूर्ण रूप से वो नहीं हो हमारे अंदर, बट उसका कुछ अंश तो होगा ना हमारे अंदर। मतलब अगर देखा जाए तो हम भी 1% उनका ही अंश है। अगर कोई भगवान, कोई अगर एनर्जी है तो जैसा इस श्लोक में है लिखा हुआ कि जब धर्म को हानि होगी तब तक मैं जन्म लूंगा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि तुमने इस दुनिया में जन्म लिया है ताकि जो भी धर्म को हानि हो रही है वो तुम रोक सको। अब कई लोग कहेंगे भाई ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, हम भगवान थोड़ी है। देखो, मेरी बात समझो, मैं मानता हूँ कि तुम खुद को भगवान नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते, हाँ ये बात लॉजिकल है कि हम इंसान हैं, बट हम इंसान खुद को इंसान इसलिए ही मान रहे हैं ना क्योंकि हम खुद को शरीर से एसोसिएट करते हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि हम सिर्फ ये बॉडी है, हमने इस बॉडी के
आगे जाके कभी खुद को देखा ही नहीं, कभी खुद को जाना ही नहीं है। अगर हम जान ले कि जो हम सच में है, क्योंकि बॉडी तो हम है नहीं, जब हम मरेंगे तो ये बॉडी तो सड़ जाएगी, गल जाएगी, क्योंकि हम जो थे वो तो ये बॉडी छोड़ के जा चुका है। तो जो हम है उसमें कुछ ना कुछ तो पार्ट है ना भगवान का, कुछ ना कुछ तो उसमें भगवान का अंश है ना, क्योंकि जो कॉज मेरा है, जहाँ से उत्पत्ति मेरी हुई है, उसमें कुछ तो अंश है ना भगवान का। तो जब जब कोई धर्म को हानि होती है, जितना तुम कर सकते हो उसके प्रति तुम्हें काम करना चाहिए। देखो, हर एक श्लोक को लेने का सबका वे अलग अलग होता है। जब जब धर्म को हानि होगी तब तब उसको रोकने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, मतलब गलत चीज को रोकने के लिए और सही चीजों को वापस लाने के लिए मैं धरती पे जन्म लूंगा। वो तो जब होगा तब होगा, अगर होगा तो। बट तुम अपने एंड से इस श्लोक को पढ़ के ये कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर भी एक भगवान का अंश होगा। तुम अपने एंड से ये जो आसपास जो भी बसड़ चल रही है, जो भी बुराइयां चल रही है, उसको लेके तुम क्या कर सकते हो वो तुम्हें सोचना होगा। तुम्हें सबसे पहले खुद के अंदर की जो बुराइयां वो तुम्हें मारनी होगी। खुद के अंदर की जो भी फालतू चीजें हैं, जो भी अहंकार, लोभ, घृणा, नफरत, ये सब मारनी होगी। और ये देखना होगा कि आसपास की बुराइयों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या रास्ता खोज सकता हूँ जो भी अधर्म फैला हुआ है उसको मैं रोकूं। मैं शांति कैसे फैलाऊं आसपास, मैं कैसे एक सही रास्ता लेके आऊं। क्योंकि एट द एंड मेरे इस धरती पे मैं पैदा हूँ, मैं इसलिए तो पैदा नहीं हुआ ना कि मैंने पैसे कमा लिए, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हो गए, ये वो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जो धर्म की बात है वो हम कैसे ऐसा मतलब चमत्कार की तरह हम ऐसे मतलब कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो कर देंगे। देखो, चीज़ों में तुम भली पूरी तरीके से नहीं कर पाओ, भली तुम्हें चमत्कार वमत्कार ये सब दिमाग से निकाल दो। तुम्हें कोशिश करती रहनी है चीज़ों को लेके। क्योंकि अगर देखो, तुम अगर किसी भी भगवान में मानते हो या फिर किसी भी कुछ में मानते हो, तो तुम्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम उससे हो और वो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं है। क्योंकि भगवान ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक तुमने उसकी फॉर्म बना रखी है, एक व्यक्ति बना रखा है, एक रूप बना रखा है और वो एक ही जगह होगा और वो ऐसा होगा वैसा होगा। फॉर्म रूप तुमने दे रखा है, बट वो एज एनर्जी तुम सब में ट्रांसमिट कर रहा होगा, तुम सब में वो होगा एज एनर्जी। तो वो जब तुम में है तो वो तुम में है, तो वो तुम ही एक तरीके से हो जाते हो। वो भले एज अ होल ना हो, जो एज अ पूर्ण रूप में तुम भगवान ना हो जो, बट उसका एक अंश हो, तो तुम्हारा ये कर्तव्य हो जाता है कि एज अ इंसान तुम उन चीज़ों के प्रति फीडबैक करोगे जो चीज़ें होनी चाहिए। तो हम भी एज अ खुद को मतलब मान के कि हम उनके एक रूप हैं, हम भगवान के रूप, हम एक एनर्जी के रूप हैं, हमको भी अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो चीज़ सही है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, गलत को हमें अगेंस्ट जाना चाहिए जो भी गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि हम भी उनके ही एक रूप हैं। ये चीज़ अगर हम इस श्लोक से ये चीज़ समझ लेते हैं तो जितनी भी गलत चीज़ें, जितने भी अधर्म फैल रहे हैं आसपास, उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम ये कह सकते हैं। बस हमें ये मानने की जरूरत है कि हम उनका एक रूप है। कई लोग तो ऐसे बोलने लग जाते हैं हम उनकी तरह नहीं बन सकते, वो तो भगवान थे। अरे भाई, तुम्हें कैसे बनने का कह रहा हूँ मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हें वो बनना है एज ए रूप रंग। वो मैं कह रहा हूँ तुम्हें उनकी जो गुड क्वालिटीज थी वो अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। क्योंकि एंड द एंड अगर तुम मान रहे हो, वही चौथी बार बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भगवान है, कोई एनर्जी है, तो उनसे ही तुम हो, तो उनका कुछ पार्ट तो तुम में है ना, तो उनका खुद को एक उनका पार्ट मान के वो काम करो जो करने जरूरी है। जो भी अधर्म फैल रहे हैं उनके खिलाफ तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। अगर उनके खिलाफ फाइट नहीं करते हो तो फिर तुम किसी भी भगवान को मान रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जब तक गलत चीज़ों के प्रति फाइट नहीं करते हो, हर चीज़ में, हर इंसान में इंसानियत नहीं देखते हो, हर इंसान को सेम नहीं मानते हो, तब तक तुम्हारे मन में जो भी चीज़ें चल रही है वो बहुत गलत है। तब तक तुम जो भी सुप्रीम एनर्जी है, जो भी गॉड है, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि तुमने ऊपर ऊपर से उनकी पूजा कर ली, उनको मान लिया, ढोंग दिखावा कर लिया, बट एट द एंड जो उनका मेन गोल था, मेन पर्पस था, जो भी थे हैं तुम्हारे भगवान की, तुम उनसे कुछ सीखो और जो भी लाइफ में तुम्हें चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए वो करो। वो तो तुमने की ही नहीं। ऊपर ऊपर से चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। अंदर से अगर तुम्हें भगवान से, गॉड से कनेक्ट करना है तो उसका रास्ता यही है कि खुद को पहचानो और जो चीज़ें सही नहीं है उनके प्रति फाइट बैक करते रहो। क्योंकि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि जो चीज़ें सही नहीं उनको तुम सही करो। उनके जो लाइफ का गोल था वो भी थोड़ा तुम्हारी लाइफ का गोल भी होना ही चाहिए। बाकी आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।